जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 हिंदी माध्यम क्लास 10th के चैनल पर। और यहां लेकर आया हूं मैं आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार जबरदस्त एक प्यारा सा सेशन। और इसमें आज मैं आप लोगों को क्या करवाने वाला हूं, जल्दी से देखो यार, फटाफट से। यहां पर मैं टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। ये सारे रहने वाले हैं एमसीक्यूज की फॉर्म में। बोले तो 4 ऑप्शन मिलेगा, एक आंसर होगा। ये चेक करना है कि कौन सा करेक्ट होगा। पेन कॉपी साथ में लेकर बैठना, पानी पीना है, खाना खाना है, जो भी करना है पहले जो भी अपनी तैयारी करके बैठो, क्योंकि ये सेशन अगर किसी ने मिस कर दिया तो सोच लो उसने बहुत कुछ मिस कर दिया। और जो नए बच्चे हैं पहले तो सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि आप लोगों के जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको भी पता चल जाए कि भैया हमारी इस क्लास में बहुत मजा आने वाला है। पहले ही बता देता हूं इसमें कौन कौन से चैप्टर्स लेकर आया हूं मैं आप लोगों के लिए। देखो ध्यान से, ऐसा नहीं है कि केवल और केवल एक ही चैप्टर है, ना भाई ना। पहला चैप्टर इसमें कवर होगा आपका, इसमें आपका तीसरा चैप्टर कवर होगा, चौथा चैप्टर कवर होगा, पांचवा चैप्टर कवर होगा और सातवां चैप्टर कवर होगा। टोटल पांच चैप्टर कवर हो जाएंगे इस एमसीक्यूज में। कितने बेटा? 5। तो जल्दी से एक बार आग लगा दो यार सब तरफ, मैं भी चेक कर लेता हूं किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देन हम हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से बताओ भाई, क्या रेडी हो सारे के सारे बच्चे? जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो यार मुझे, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ भाई हमारा सेशन जो है बिल्कुल रेडी है स्टार्ट करने के लिए। तो हम शुरुआत करते हैं। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं क्लास एकदम ओके चल रही है, ठीक है। चलो भैया जी, तो चलते हैं आगे और हमारे रथ को जो है आगे बढ़ाते हैं। एक बार जल्दी से 500 टच कर दो, देन शुरुआत करते हैं। और सेशन के लाइक में कमी नहीं आनी चाहिए बेटा, ठीक है ना। मोटिवेशन के साथ में स्टार्ट करेंगे। आज कोई मोटिवेशन लिखा हुआ नहीं रहेगा, आज मोटिवेशन यहां से निकलेगा और तुम्हारे कानों तक जाएगा, ठीक है। तो पहले सेशन को लाइक करने की कमी जो आ रही है ना, ये इसको बराबर लेकर आ जाओ। देन मैं शुरुआत करने वाला हूं आज के सेशन की। फटाफट से बताओ, फटाफट से। रेडी हो सारे? क्या बात है, तुमने दिल जीत लिया यार। तुमने 500 बोला, ये 500 कर दिया। चलो लाइक को भी बराबर लेकर आ जाओ, देन शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। रेडी हो सारे? फटाफट से बताओ बच्चा पार्टी, क्या रेडी है सारे के सारे? एक बार अंगूठा दबाने में कुछ नहीं जा रहा है तुम्हारा, ठीक है। अंगूठा अगर तुम्हारा लग जाएगा वहां पर ब्लू टिक आ जाएगा तो मुझे सुकून मिल जाएगा। और इधर जो मेहनत होगी ना वो जबरदस्त होगी, गारंटी है। और जिसने ये 50 क्वेश्चन मिस कर दिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपके एग्जाम में यही से क्वेश्चन बनेगा, यही से सेम कंसेप्ट का। वैल्यू चेंज हो जाएगी ज्यादा से ज्यादा, इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो चलो 2 लाइन्स आप लोगों के लिए है, ध्यान से सुनना। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। है तू राणा का वंशज, फेंक भाला जहां तक जाए। तो अपना जो एफर्ट है, अपना जितना नॉलेज है, लगा दो आज इन एमसीक्यूज में। 50 एमसीक्यूज सॉल्व करने, कितने? 50। बस ये 50 एमसीक्यूज सॉल्व कर लो, तुम्हारे 5 चैप्टर जो है यहां से कंप्लीट हो रहे हैं एक तरह से, क्योंकि काफी सारे कंसेप्ट जो है यहीं पर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। कर दे शुरुआत बेटा, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से कर दिया जाए शुरुआत। चलो भाई, तो पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्टिंग करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, ये रहा। 0 और 50 के बीच में कितनी विषम संख्या है, ये बताओ मुझे जल्दी से। 0 और 50 के बीच में कितनी विषम संख्या है, जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से, फटाफट से। टाइम ज्यादा नहीं मिलेगा, पहले ही कह रहा हूं मैं, यहां पर टाइम आपको ज्यादा नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। यहां पर अगर आप ये सोचो कि सर मुझे टाइम ज्यादा मिलेगा, नहीं भाई नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम देने वाला हूं मैं आपको, थोड़ा सा, बिल्कुल नॉर्मल सा। यहां पर एक बार मैं चेक कर लेता हूं, 5 सेकंड 7 सेकंड ये चल रहा है क्या? ना भाई ना, ये तो बड़ा ज्यादा टाइम हो गया। अभी कम टाइम देने वाला हूं, मुश्किल से 20 सेकंड। 20 सेकंड से ज्यादा नहीं होने चाहिए बेटा इनमें, 20 सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। कितना? 50, 25, क्या बोलते हो भाई, क्या बोलते हो? 25 लोग कर दे 25 को। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शानदार। अब काफी सारे सोच रहे होंगे कि सर इतना जल्दी से ये 25 कैसे आ गया। तो देखो भाई, विषम संख्या की बात हो रही है, 0 से 50। तो 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह से 50 तक जाओगे तो लास्ट वाली संख्या क्या आ जाएगी आपकी? an कितनी आएगी? 49। अब मुझे एक बात बताओ, a का मान कितना है यहाँ पर? 1। डी सारवंतर कैसे निकालते हैं? a2 - a1। तो ये आ जाएगा 5 - 3, कितना है यहाँ से? 2। अगर मैं an की बात करता हूं तो an मेरे पास कितना है? 49। फॉर्मूला तुम्हारे पास है an = a + n - 1 × d। तुम्हें सीधा सा यहां पर सिर्फ और सिर्फ n निकालना था। सारी वैल्यू यहां पुट करो, तुम्हारा आंसर तुम्हारे हाथ में, ठीक है। क्लियर यहां तक? क्या किसी को कोई परेशानी? एक बार सेशन को लाइक कर दो फटाक से और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि आज के जो क्वेश्चंस करवाने वाला हूं ना, तुमको मजा आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पर। 5, 15, 20 के लहसे और मैसे का अनुपात क्या होगा? तुमको कंफ्यूज करने के लिए क्या देगा वो? अनुपात देगा। तुम लोगों को लहसे निकालना आता है, मैसे निकालना आता है, लेकिन अनुपात कैसे निकालोगे? अनुपात निकालने के लिए क्या करना होगा ये मैं बताने वाला हूं। फटाफट से बोलो बेटा, फटाफट से। कौन सा करेक्ट है? ABCD, ABCD जल्दी से बता दो यार। ABCD कौन सा ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट है?
ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 50 के 50 करवाऊंगा यहां पर अगर तुम्हारा पूरा सपोर्ट रहा तो, ठीक है। पूरे के पूरे 50 एक बार जल्दी से शेयर कर दो जो भी अपने ग्रुप से, और सबको बोल दो कि आ जाओ यार जल्दी से। कहां बैठे हो इधर उधर, कब तक बैठोगे? बोलो भाई बोलो, क्या कहते हो? बी, बी? अरे यार क्या बात कर रहे हो, बी सी कंफ्यूज हो रहे हो यार, हद हो गई यार बेटा यार। क्या करना है तुम्हें, क्या करना है? डी? अरे यार ये लो, डी ऑप्शन सही है, डी। कैसे? देखो ध्यान से फटाफट से, तुमको मैथ से निकालना है और लेस से निकालना है। किस किस का? 5, 15 और 20 का, 5, 15, 20 का। तो यहां पर अगर ध्यान से देखोगे तो ये 5 ऐसे रहेगा, 15 ऐसे रहेगा, ये क्या आ गया? 10 आ गए। फिर 2, 5, 15 और यहाँ कितना आ जाएगा? 5। फिर 5 से करोगे तो 5 एकम 5, फिर ये आ जाएगा 5 और फिर आ जाएगा 1, ठीक है। यहां कितना आएगा? 3 आएगा, यहां 3 और यहां 1, फिर 3, 1, 1, 1। अब ध्यान से देखो क्या गुणनखंड मिले तुमको? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। क्लियर? तो कितना हो गया? 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। तो फाइनली ये एलसीएम कितना आ गया बेटा? 60 आ गया। एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया। क्या करना है तुम्हें यहां पर मैसा भी निकालना है और दोनों का अनुपात। मैसा कैसे निकालोगे? मैसा कैसे निकालोगे बेटा? मैसे का मतलब होता है इनमें HCF कॉमन क्या आ रहा है बेटा? कॉमन। तो 5 के गुणनखंड करो, 5 के गुणनखंड 1 गुणा 5, 10 के गुणनखंड करो 2 गुणा 5 और 15 के गुणनखंड करो 3 गुणा 5। कॉमन क्या नजर आया इन तीनों में? एक ही बात नजर आई सर, 5। तो मैसे कितना आया? 5। अनुपात निकालना है। सबसे बड़ी गलती कहां करोगे ये मैं बता देता हूं तुमको, ध्यान से देखना। यहां पर सबसे बड़ी गलती कहां करते हैं बच्चे करते हैं गलती, अनुपात तो निकाल लेंगे सर, लेकिन लैसे और मैसे में निकालना है। मतलब ऊपर जो मान रखोगे वो लैसे का रखोगे और नीचे जो मान रखोगे वो मैसे का रखोगे। अगर यहां पर मैसे दिया होता, यहां पर लैसे दिया होता तो ऊपर मैसे रखते, नीचे लैसे रखते, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इस बात को अपने दिमाग में बिठा लेना। तो लैसे कितना है बेटा? 60 और ये कितना? 5, 5 एकम 5 और ये 12 बार, तो 12/1, 12/1 का मतलब कितना हो गया? 12:1। इसलिए तुम्हारा सेकंड ऑप्शन जो है वो गलत था और डी ऑप्शन सही है बिल्कुल, ठीक है। चले आगे, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। किसी को कोई परेशानी नहीं? जब भी लैसे की बात हो, लैसे सारे का एक साथ निकालना, मैसे की बात हो अलग अलग। मैसे का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, ठीक है। जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर आ रहा है, कॉमन जो आ रहा है सबसे बड़ा, कौन आया? 5 आया, 5 आया, 5 आया, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहते हो, क्या कहते हो बेटा? 10 नहीं है, बिल्कुल नहीं है, उम्मीद ही मत करना। चला जाए आगे। अच्छा 5, 15, 20 था क्या? कोई बात नहीं, यहां 20 कर लो यार, एक ही बात है यार, ठीक है। 20 कर लो। कितना आएगा? 2 गुणा 2 गुणा 5। फिर भी कॉमन तो 5 ही आ रहा है ना बेटा तुम्हारा, कॉमन तो 5 ही आएगा, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? एक ही बात है, ओके। चलो अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? नहीं है, नहीं है। यहां ध्यान देना, कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है ये बताना है। और जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया ना, कसम से दिल इतना दर्द हो रहा है मेरा, यहां से क्या बोलूं, बस हार्ट अटैक नहीं आ सकता, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? जल्दी से बताओ। √10, √24, √35, 121, कौन सी नहीं है? ध्यान से पढ़ना, नहीं है बोला गया है, हे के चक्कर में मत फंस जाना। कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है? ABCD आंसर्स की बौछार हो जानी चाहिए इतनी, फटाफट से बताओ। √181, क्या बात है, तुमको पता है ये √121 जो दिया गया है 11 का वर्ग होता है। √24 किसी का वर्ग होता है क्या? नहीं होता है। इधर √35 किसी का वर्ग होता है? नहीं होता है। किसी का वर्ग होता है? नहीं होता है। तो फाइनली ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, या जिनका पूर्ण वर्ग नहीं होता है। पूर्ण वर्ग नहीं होता है, पूर्ण वर्ग नहीं होता है। अपने दिमाग में बिठा लेना अच्छे से, इसमें पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ठीक है। क्लियर बेटा यहां तक? क्या किसी को कोई परेशानी? क्या यार इतनी कम वोटिंग, 1000 पर तो ले जाओ कम से कम। इतनी उम्मीद लेकर 50 क्वेश्चन लेकर आया हूं तुम्हारे लिए, पूरे के पूरे 50 लेकर आया हूं तुम्हारे लिए, ठीक है। अपने लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए कि यार तुम्हारे एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएंगे तो तुम्हें मेरी शक्ल याद आएगी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्या a और 18 का लैसा अगर दिया जाए 36 और मैसे दिया जाए 2, तो a का मान क्या होगा? 2 3 4 1, 2 3 4 1। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? ABCD। फटाफट से बताओ बेटा, फटाफट से, जल्दी से, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जल्दी से बताओ यार। जब तक 1000 नहीं जाएगा तब तक दिल को सुकून नहीं मिलेगा, ये तो मैं कह देता हूं। देखो ठीक है, यहां जब तक 1000 टच नहीं होगा ना तब तक यहां शांति नहीं आएगी, इतना तो मैं बोल देता हूं। चलो भाई चलो जल्दी से बताओ फटाफट से, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ABCD। क्या कहते हो भाई?
क्या कहते हो? ABCD 4 क्वेश्चन, चौथा नंबर का सी। क्या बात है जनता यार, बहुत ही जबरदस्त है आज अपनी। सी ऑप्शन एकदम सही है। देखो पहली संख्या, तुम लोगों को पता है जब भी तुम्हारे पास में कोई दो संख्या दी जाती है तो दोनों संख्या का गुणनफल किसके बराबर होता है? उनके एलसीएम गुणा एचसीएफ के। किसके? एलसीएम गुणा एचसीएफ के। होता है या नहीं होता है बेटा? फटाफट से बताओ, सभी को पता है ये चीज। अब देखो पहली संख्या क्या है आपकी? ए और बी कितना है आपके पास? कुछ दिया गया है क्या? नहीं दिया गया है। दिया गया है ना, 18 दिया गया है। बहुत बढ़िया। लेस है बोले तो एलसीएम कितना? 36। और मैस है बोले तो एचसीएफ कितना दिया गया है? 2 दिया गया है। क्या किसी को कोई परेशानी यहां तक? नहीं। रखो मान यहां पर, यहां से देखोगे ए की जगह ए आएगा, बी की जगह 18। इधर एलसीएम कितना है बेटा? 36। और एचसीएफ कितना है बेटा इसका? 2। ठीक है, ए बराबर कितना हो जाएगा? 36 गुणा 2/18। 2/18। तो ये लो बटे 18। 18 दूनी 36। तो ए इक्वल कितना मिला? 2 गुणा 2। 2 गुणा 2 का मतलब 4। 4 कौन सा ऑप्शन है आपका? सी। सी एकदम करेक्ट है। ठीक है, चले आगे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? यदि P तथा Q दोनों अभाज्य संख्या है तो उनका मैसे क्या होगा? P तथा Q दोनों अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या पता है ना, जिनका HCF केवल और केवल 1 आता है। क्यों? क्योंकि वो संख्या या तो स्वयं से विभाजित होती है या फिर 1 से विभाजित होती है। कौन सा करेक्ट आंसर है यार? यार सेशन को लाइक और वॉचिंग में कितना डिफरेंस है यार, तुम खुद सोचो। एक बार तुम खुद देखो यार, 572 लाइक्स है और 962 वॉचिंग है। कहां शर्म आ रही है क्या बेटा? अगर मैं भी कह दूं कि अगला क्वेश्चन नहीं दिखा रहा हूं जब तक बराबर नहीं लाओगे, यार मजा नहीं आता यार ऐसा। यार जब तुम्हारे लिए यहां पर आते हैं ना तो सिर्फ और सिर्फ एक ही माइंडसेट रहता है कि यार सब कुछ देना है। तो तुमसे क्या मांगते हैं? कुछ मांगते हैं क्या? नहीं मांगते ना। लगा दो एक बार अंगूठा अपना फटाफट से, और जिसने लगाया हुआ है वो मत लगाना भाई, है ना? ठीक है, चलो भाई क्या कहते हो बेटा? ABCD 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 कौन सा करेक्ट है? कौन सा करेक्ट है? 1000 टच नहीं हुआ तो कसम से मैं कह रहा हूं आज दिल तोड़कर जाओगे तुम मेरा। फटाफट से बताओ बेटा कौन सा करेक्ट है? ABCD ABCD। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो संख्या केवल और केवल 1 से या स्वयं से विभाज्य हो। जो 1 या स्वयं से भाज्य हो, ठीक है, से विभाजित हो, यही होती है अभाज्य संख्या, है ना? हाँ या ना? अब देखना यहां पर एक कंसेप्ट लगता है बेटा सबसे ज्यादा गलती करते हैं। ये वाला क्वेश्चन अगर मैं तुमको किसी नंबर के साथ में देता ना, तुम फट से आंसर दे देते। लेकिन यहां जैसे ही मैंने P और Q दिया, तुम्हारा दिमाग हिल गया। तुम्हारा दिमाग हिल गया। क्यों हिला तुम्हारा दिमाग? देखो अगर मान लो तुम्हारे लिए मैं कोई नंबर लेता हूं यहां पर, जैसे 4 और 9 लेता हूं। 4 के गुणनखंड क्या होते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 1। हाँ या ना? फटाफट से बताओ। बिल्कुल। 3 के गुणनखंड 3 गुणा 3 गुणा 1 होते हैं या नहीं होते बेटा? फटाफट बोलो। होते हैं ना? अब तुम यहां पर देख पा रहे हो कि सर इनका तो हमें जो कॉमन फैक्टर मिल रहा है वो केवल और केवल 1 मिल रहा है। क्या इसके अलावा कुछ मिला? नहीं मिला। मिला? नहीं मिला। बिल्कुल नहीं मिला ना। अब यहां पर मुझे बताओ P और Q दिया हुआ है। P के गुणनखंड क्या होंगे? P गुणा 1। Q के गुणनखंड क्या होंगे? Q गुणा 1। अब मुझे यहां पर बताओ, फटाफट से बताओ बेटा यहां पर मुझे, अगर तुम यहां पर देख रहे हो तो इनका कॉमन क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। 1। तो अब यहां पर ऑप्शन तुम्हारे हाथ में है, आंसर तुम्हारे हाथ में है। क्या बोला था? मैसे? तो बोल दो इसको मैसे। कितना है? 1 है। कितना है? 1 है। कहता हूं ना मैं स्टार्टिंग से, क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है तुम्हारी टक्कर में। विश्वास रखो अपने ऊपर। अगर तुमने एक बार सोच लिया कि तुम्हारा आंसर डी है, मतलब डी है, चाहे तुम्हारा दोस्त कह दे कि नहीं बी होगा, नहीं भाई, उसको कहना कि मैंने एक बार में निकाला है, एकदम करेक्ट निकाला और मेरा आंसर एकदम सही है। ठीक है, चले आगे। फटाफट बोलो बच्चा पार्टी, फटाफट से। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 6। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। पहले तो ये बताओ सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? क्योंकि बेटा ये तुमको सबसे बड़ा जो है जीवन का दुख है। आज दिन तक बच्चों को यह समझ में नहीं आया कि भाज्य छोटी और अभाज्य छोटी कौन सी है। नहीं पता चलता है, बड़ा कंफ्यूजन होता है। क्योंकि भाज्य और अभाज्य नाम से समझना, भाज्य का मतलब होता है, भाज्य का मतलब होता है बेटा विभाजित होना। क्या होना? विभाजित होना। किस किस से विभाजित हो रही है? अभाज्य का मतलब होता है कि हर किसी से अविभाजित, या अभाज्य का मतलब होता है हर किसी से विभाजित नहीं होगी। हर किसी से विभाजित नहीं होगी। जब ये हर किसी से विभाजित नहीं होगी तो केवल और केवल या तो स्वयं से
या 1 से, क्योंकि तुमको पता है 1 से तो हर एक इंसान या हर एक संख्या विभाजित हो सकती है। मैं कहता हूं कि 1 से मुझे विभाजित करो तो तुम कहोगे कि सर रिटर्न में तो आप ही मिलोगे, तो वही चीज है बेटा यहां पर। ठीक है, क्लियर? बताओ भाई, बताओ जल्दी से, क्या कह रही है जनता अपनी? ABCD ABCD फटाफट बोलो यार, फटाफट बोलो, क्या कहते हो? C लॉक कर दो, C। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो ध्यान से और अपने दिमाग में बिठा लेना, अगर तुमसे बोला जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तुम कहोगे 1, तो दिमाग में एक बात नोट करके लिख लेना कि 1 ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य। क्यों? क्योंकि 1 को किसी संख्या से गुणा किया जाता है तो वही परिणाम मिलता है, 1 से किसी संख्या को भाग दिया जाता है तो वही परिणाम मिलता है। ठीक है, तो 1 ना तो भाज्य है और ना अभाज्य है। तो सबसे पहले 2 3 5 7 और 11 13 17 ये सब जो संख्या है कौन सी है बेटा? अभाज्य संख्या है। अब सबसे छोटी कौन है? 2 है यहां पर, और भाज्य सबसे छोटी भाज्य 4 आएगी बेटा, 4 कौन सी? 4। ठीक है, 4 के बाद 6 8 और इस तरह से चलता रहेगा। अब दोनों में पूछा है सबसे छोटा बताओ, यहां से सबसे छोटा कौन? जो सबसे आगे। यहां से सबसे छोटा कौन? जो सबसे आगे। तो दोनों को गुणा किया, कितना मिला? 8 मिला। कितना मिला बेटा? 8। इसलिए सी आंसर एकदम सही है। और यहां पर एक नोट करके लिख लेना बात, 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। क्या कहा मैंने? क्या कहा मैंने? 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। ठीक है ना? बाकी सारी आपकी देखोगे तो विषम होगी। 2 ही एक ऐसी संख्या है जो कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ओके, चला जाए आगे। यार अभी भी लाइक करने वालों में बड़ी कमी है यार, मतलब बच्चे पसंद नहीं कर रहे हैं मुझे, है ना? चलो अगला क्वेश्चन देखते। निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? अभी मैंने बताया था, अभी मैंने बताया दोनों में अंतर। बताओ भाई जल्दी से, कौन सा करेक्ट है? ABCD ABCD फटाफट से बताओ राजा, कौन सा करेक्ट है? ABCD ABCD बोलो भाई, बोलो जल्दी से, कौन सी अभाज्य संख्या इनमें से बेटा? ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C, ऑप्शन D, क्या कहते हो? A को लॉक कर दें? अरे भाई 25 को देखो, ये 5 से भी विभाजित होगा, 1 से भी होगा, 5 से भी होगा और 25 से भी होगा। अभाज्य का मतलब क्या होता है? अभाज्य का मतलब होता है कि जो विभाजित हो, या तो किससे? 1 से या स्वयं से, 1 से या स्वयं से। लेकिन यहां तो 5 महाराज आ गए, इनको हटा दो। इधर 1 3 और 5 15, तो इधर तो ये 2 और अलग से आ गए, है ना? इनको भी हटाओ। 16 की बात करें तो 1 2 4 8 16, अरे भाई 29 या तो 1 से विभाजित होगा या 29 से विभाजित होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर A मेरा सही है। हाँ या ना? फटाफट से बताओ बेटा जल्दी से, क्लियर है? चलो भाई अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है मुझे ये बताओ। 3.27 इसके ऊपर लगा हुआ है बार। इस बार का मतलब होता है रिपीट होना। इस बार का मतलब होता है रिपीट होना, रिपीटेशन, किसी अंक का रिपीटेशन। इसका मतलब 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7। अगर तुमने मेरा साथ दिया और मैंने तुम्हारा साथ दिया तो मजे ही मजे। तो वही बात यहां पर है, 2 7 2 7 2 7 2 7। ठीक है, तो बताओ जल्दी से, क्या ये एक पूर्णांक है, परिमेय संख्या है, प्राकृत संख्या या अपरिमेय संख्या है? कौन सा करेक्ट है बेटा? जल्दी से बताओ। ABCD ABCD बोलो बोलो जल्दी से, क्या है बेटा? ये एक परिमेय संख्या है। क्या है ये? एक परिमेय संख्या है। अब तुमको पता है कि परिमेय संख्या के अंदर कौन कौन आते हैं? इसमें आते हैं तुम्हारे पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक में कौन आता है? इसमें आते हैं, सॉरी हाँ, ये इसमें आते हैं पूर्णांक। ठीक है, और पूर्णांक में कौन आता है? पूर्ण संख्या आती है। और पूर्ण संख्या में कौन आता है? प्राकृत संख्या आती है। तो कुल मिला के इन सबके, ये जो छोटे छोटे से बच्चे हैं, इनके माता पिता का क्या नाम है? परिमेय संख्या है, इसीलिए हम कहेंगे कि ये परिमेय संख्या है। क्लियर? चलो आगे चला जाए, फटाफट से बोलो बेटा जल्दी से, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट से बोलो बेटा जल्दी से, क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है किसी पूर्णांक m के लिए एक सम संख्या का रूप होगा। m के लिए सम संख्या का कौन सा रूप होगा? कहां से हमें सम संख्या मिलेगी? यहां से, यहां से, यहां से या यहां से?
इसका तो आंसर तुमको देखते ही दे देना है बेटा, इसमें तो तुम्हें दिमाग ही नहीं लगाना है, कसम से इसमें तो तुम्हें दिमाग ही नहीं लगाना। फटाफट से बताओ बेटा कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट है। अरे भाई m की जगह 1 रखोगे तो 3 मिलेगा, 2 रखोगे तो यहां से 4 मिलेगा, लेकिन 3 रखोगे तो वापस से 5 मिलेगा। तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि यहां से सम और विषम दोनों मिल रही है। यहां से देखो, अगर 1 रखा तो 3 मिला, और 2 रखा तो 5 मिला, 3 रखा तो 7 मिला, तो ये भी नहीं होगा। फिर अगले पर चलो, ऑप्शंस कैंसिल करना सीखो। जब तुम्हें कंफ्यूजन होता है, जब तुम्हें कंफ्यूजन होता है, तुम्हें लगता है कि सर मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, तो क्या करना है, ऑप्शंस को कैंसिल कर देना है, ठीक है। तो यहां से ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा और सी मेरा एकदम सही होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ, निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है पूछा है, हे मत बता देना वरना हे भगवान निकल जाएगा मेरे मुंह से। ऑप्शन ए बी सी डी, जल्दी से बोलो बेटा, जल्दी से। कौन सी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है, सॉरी नहीं है। क्या बात है यार, क्या बात है, दिल खुश कर दिया तुम लोगों ने तो आज, क्योंकि तुमको पता है यहां से 8 मिलेगा, यहां से 9 मिलेगा, तो ये हो जाएगा यहां से 8/9। 8/9 का मतलब क्या हो गया, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q नॉट इक्वल टू हमारा 0 के। तो बाकी इधर देखोगे ये तुम्हारी क्या है, अपरिमेय। ये तुम्हारे क्या मिलेगा, √6 मिलेगा, क्योंकि अगर इनके बीच में गुणा का चिन्ह है तो। और इधर अगर आप देखोगे तो यहां क्या किसी का पूर्ण वर्ग मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। जिसका पूर्ण वर्ग नहीं मिल रहा है वो तो अपरिमेय है, और इसने कहा है कि अपरिमेय नहीं है। एक बात ध्यान रखना, किसी भी क्वेश्चन में जल्दबाजी मत करना। अगर जल्दबाजी कर दी तो तुम्हारा आंसर गया। ये था तुम्हारा पहले चैप्टर के 10 क्वेश्चन। चले अगले चैप्टर की ओर। पहले सेशन को लाइक कर दो, एक बार सेशन को 1000 लाइक तक पहुंचा दो, देन मैं जो है अगले नए चैप्टर की तरफ चलता हूं। क्योंकि ये पहले चैप्टर की बात करी मैंने कहा है ना तुमसे, हर एक चैप्टर के क्वेश्चन लेकर आया हूं, हर एक चैप्टर के 4 से 5 चैप्टर के क्वेश्चंस तुमको यहां कराने वाला हूं। फटाफट से सेशन को लाइक करो यार, मजा नहीं आएगा वरना, बिल्कुल मजा नहीं आएगा, क्योंकि आज जो है पूरा मूड में आया हूं मैं तुम लोगों के लिए। चलो भाई अगले क्वेश्चन के लिए, पहला चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है, एक रेखिक समीकरण की घात होती है। रेखिक समीकरण की घात कितनी होती है बेटा, रेखिक समीकरण की घात कितनी होती है, 1 2 3 4 0। कितनी घात होती है रेखिक समीकरण की, जल्दी से बताओ, आंख बंद करके भी तुम बता सकते हो, इसका तो मुझे पक्का श्योर है। क्यों, क्योंकि तुम्हारे अगर कानों में क्वेश्चन सुन लिया तो तुम्हारा आंसर तुम्हारे हाथ में। बताओ रे यार, बताओ कौन सी होती है, 0 होती है क्या। अरे 0 होगी तो सर शून्य वाले के लिए हम क्या बोलेंगे, 0 बहुपद, शून्य बहुपद के लिए हम क्या बोलेंगे, है ना। तो इसको तो हटा दो भाई, इसको तो हटा दो। यहां पर अगर 2 घात होगी तो द्विघाती को हम क्या बोलेंगे, है विश्वासघाती। द्विघाती को क्या बोलेंगे, विश्वासघाती। हटाओ इसको भी, ये भी तुम्हारा आंसर नहीं है। 1, हाँ बिल्कुल, क्यों, क्योंकि ax + by + c = 0 रेखिक समीकरण है या नहीं है, 2 चर वाली रेखिक समीकरण है। अगर मैं a1 b1 और यहां पर c1 कर दूं, इधर a2 b2 और c2 कर दूं, तो ये 2 चर वाली रेखिक समीकरण बन गई। लेकिन इसमें कंडीशन होगी a नॉट इक्वल टू होना चाहिए और b नॉट इक्वल टू होना चाहिए, तब ये 2 चर वाली रेखिक समीकरण है, ठीक है। यहां से कंसेप्ट भी तुमको पूरे क्लियर करवा रहा हूं, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन और कंसेप्ट अगर एक बार दिमाग में बैठ गए फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या यार इतना कम दम लगा रहे हो, 1200 भी नहीं पहुंचा सकते हो क्या तुम, हैं 1200 भी नहीं पहुंचा सकते हो क्या, इतना कम तुम में दम है। मैं तो सोचता था कि भैया अपनी फौज जो है किसी से कम नहीं है, मैं इसीलिए तुम्हारे दम पर कहता हूं, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। और मेरा विश्वास अगर तुम तोड़ते हो तो फिर यार बहुत ही गलत है यार। चलो युगपत समीकरण दी गई है, एक ये, इसका निकाय है कैसा, असंगत, अद्वितीय, अपरिचित रूप से अनेक, या इनमें से कोई नहीं। ABCD जल्दी से बताओ भाई। असंगत, असंगत का मतलब क्या होगा बेटा, असंगत का मतलब जिसमें समांतर मिलती है हमें रेखाएं। जब हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे और रेखाएं अगर हमें समांतर मिल रही है तो वो क्या है, असंगत है। तो बताओ मुझे यहां से असंगत क्या है तुम्हारे लिए, बताओ बेटा फटाफट से, कौन सा असंगत है। असंगत का मतलब होता है a1/a2 = b1/b2 लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2। यहां से a1 का मान कितना 2, b1 का मान कितना 3
और C1 का मान कितना, -5, क्योंकि इसको इधर ले जाओगे तुम। इसी तरह से A2 का मान 4, B2 का मान 6 और C2 का मान -9। अब ध्यान से देखो, यहां देखोगे तो ये मिल रहा है A1/A2 मतलब 2/4, 1/2 मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। इसी तरह से B1/B2 देखोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 3/6, तो 1/2 मिल रहा है। लेकिन C1/C2 में देखोगे माइनस के कितने हैं, 5 और -9, माइनस से माइनस तो कट हो जाएगा। इधर 1/2, इधर 1/2, लेकिन इधर 5/9। क्या ये सही है? कभी भी नहीं हो सकता। और अगर ये सही नहीं है तो ये असंगत है, असंगत। और असंगत निकाय में ध्यान रख लेना तुम, असंगत निकाय में ध्यान रख लेना तुम। क्या ध्यान रखोगे बेटा, क्या ध्यान रखोगे? असंगत निकाय में एक बात ध्यान रखना है कि जब हम इसे ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो समांतर रेखाएं हमें मिलती है। क्या मिलती है बेटा? समांतर रेखाएं मिलती है। मिलती है या नहीं मिलती? जल्दी से बताओ यार, मिलती है या नहीं मिलती है समांतर रेखा? फटाफट से बताओ। क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। के किस भाग के लिए समीकरण जो दी गई है ये संपाती होगी? के किस भाग के लिए समीकरण संपाती होगी? संपाती, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, संपाती। ये हमारी ग्राफ है अगर, ठीक है, इसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष अगर आपको नजर आ रहे हैं, इसमें अगर आपको इस तरह से एक्स अक्ष और वाई अक्ष नजर आ रहे हैं, और मान लो एक रेखा का ग्राफ आपको ऐसा मिल रहा है और दूसरी इसी के ऊपर अगर आपको इस तरह से मिल रही है, बेटा कौन सी कंडीशन होती है राजा? कौन सी? जल्दी से बता बेटा, जल्दी से। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। संपाती का मतलब तुमको पता है ना काफी अच्छे से, एक के ऊपर एक ओवरलैप होना। जब ओवरलैप होती है तो हमें पता है कि यहां कंडीशन होती A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। तो देख बेटा यहां पर A1 का मान 1, B1 का मान 2, C1 का मान -7, A2 का मान 2, B2 का मान K और C2 का मान 14। हाँ या ना? फटाफट से बताओ, होगा या नहीं होगा? ये होगा या नहीं होगा? अरे सर बिल्कुल होगा, आपने कहा तो बिल्कुल होगा। मैं नहीं कह रहा हूं भाई, तुमको पढ़ाया हुआ है सब कुछ भाई, सब कुछ पढ़ाया हुआ है। तो देखो यहां से A1/A2 करो 1/2 मिलेगा, B1/B2 करो 2/K मिलेगा, C1/C2 करो -7/-14 मिलेगा, क्योंकि इस 14 को भी इधर लाओगे तो -7/-14। यहां से 1/2 मिल रहा है और हम यहां से देखते हैं 1/2 बराबर 2 के, तो वज्र गुणा करना अच्छे से आता है, तो K का मान 2 × 2 बोले तो 4, इसलिए C मेरा एकदम सही है। क्लियर? सेट है मामला? क्या कहते हो भाई? अरे तुम अगर इसी तरह से जोश दिलाते रहो ना, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, तुम 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा नहीं, मैं तुमको 5-5 6-6 घंटे पढ़ाने के लिए तैयार हूं, लेकिन एनर्जी तुम में होनी चाहिए। ठीक है, आ जाओ भाई। अगला देखना, एक बात ध्यान से सुनना, ये बहुपद जो दिया गया है इसके मूलों का गुणनफल क्या होगा? ये बहुपद का क्वेश्चन नहीं है, ये जो क्वेश्चन है तुम्हारे द्विघात समीकरण का है। ठीक है, बराबर 0 लगाकर दे देगा तो द्विघात समीकरण बन जाएगा। फटाफट से बताओ भाई, फटाफट से। क्या करेक्ट आंसर है बेटा? क्या करेक्ट आंसर है? ABCD कौन देगा करेक्ट आंसर यार? जल्दी से बताओ। मजा नहीं आ रहा है यार, ऐसे मजा नहीं आ रहा है। सेशन को लाइक करने वाले भी इतने कम है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। वॉचिंग ज्यादा चल रही है, लाइक कम, कैसे पॉसिबल है यार तुम्हारे होते हुए? द्विघात समीकरण है ना, द्विघात समीकरण का क्या होता है तुम्हारे पास? व्यापक रूप ax² + bx + c = 0, a ≠ = 0 होता है या नहीं होता है? ये द्विघात समीकरण का सीधा सा जो है फंडा है। a का मान कितना है बेटा? 4, b का मान कितना है? -4, c का मान कितना है? 1। क्या करना है तुम्हें? मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद में कितने मूल होंगे? 2 होंगे सर जी, 2, एक अल्फा और एक दूसरा उसका भाई बीटा, एक अल्फा और एक दूसरा उसका भाई बीटा। अगर मूलों के योग की बात करेंगे तो अल्फा और बीटा को जोड़ेंगे जो मिलता है -kb/a के बराबर, और अगर उनको गुणा करेंगे, दोनों भाइयों में प्यार बढ़ाएंगे तो -kb/a देंगे, दोनों भाइयों में लड़ाई करवाएंगे तो वो क्या देंगे? वो तुमको c/a देंगे। c का मान कितना आया था बेटा? 1, और a का मान कितना है? 4। कहां है आंसर? यहां पर चुप कर बैठा है, लगाओ c पर आंसर। क्लियर है? क्या कहते हो भाई? चले आगे, चला जाए? कंसेप्ट क्लियर हो रहे या नहीं हो रहे ये बताओ मुझे। कंसेप्ट तुम्हारे क्लियर हो रहे या नहीं हो रहे? बिल्कुल हो रहे ना। अगले क्वेश्चन पर देखो, 2 रेखिक समीकरण के आरेख प्रतिच्छेद करते हैं।
क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब वहां से प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलती है। तथा रेखिक समीकरण युग्म कैसे होंगे, कोई हल नहीं, दो हल, एक हल या अनंत हल। आंख बंद करके बताओ रे, आंख बंद करके बताओ यार, आंख बंद करके बताओ, क्या सुन रहे हो इसकी बात, इतनी देर सुनोगे क्या। प्रतिच्छेदी रेखाएं दे दी, मतलब एक की लाइन यूं, एक की लाइन यूं, ठीक, या फिर ये तुम्हारे पास x अक्ष हो गया और ये तुम्हारे पास y अक्ष पर इस तरह से हो गया, ठीक है। तो कुल मिला के जब दो रेखा एक दूसरे को कट करेगी, कट करेगी, कट करेगी, तो केवल और केवल जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को कट करेगी वहां से तो हमारा एक ही हल आएगा, एक ही हल आएगा, ठीक। और अगर रेखाएं हमें समांतर मिलती हैं तो कोई हल नहीं, यहां से कोई हल नहीं, ठीक है, कोई हल नहीं, ठीक है। चलो भाई, और अनंत अनेक हल में क्या होता है कि एक ग्राफ की ये रेखा और दूसरी समीकरण की भी यही रेखा इसी के ऊपर ओवरलैप हो रही है, तो हर बिंदु पर एक दूसरे को टच करेगी, जहां जहां एक दूसरे को टच करेगी क्या वहां पर तुम्हारे हल मिलते जाएंगे। अरे गुरुजी बिल्कुल मिलते जाएंगे, जब एक बार काटने पर मिल रहा है। तो ये लो भाई, तुम्हारे चारों ऑप्शन का रीजन भी दे दिया मैंने, ठीक है। कह रहा हूं ना, पूरे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे ऐसे एमसीक्यूज में, तो ध्यान रख लेना। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। दो रेखिक समीकरण के आलेख समांतर रेखाएं तथा रेखिक समीकरण युग्म होंगे। बताओ रे, बताओ, अभी बताया, पिछले वाले में बताया, जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताकर लेकर आया हूं तुमको। बताओ भैया। सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाइए और डिफिकल्ट करवाइए। हाँ बेटा देख, जिस चैप्टर से इजी आता है ना उससे इजी लेकर आयो, जिससे डिफिकल्ट आएगा ना उससे डिफिकल्ट भी करवाएंगे तुमको। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, तुम्हारे 15 के 15 चैप्टर में से सिर्फ तुम त्रिभुज के जो है एमसीक्यूज में थोड़ा सा अटक सकते हो, या एक सांख्यिकी के जो है एमसीक्यूज इनमें तुम अटक सकते हो। इनके अलावा तुम उम्मीद मत करना कि तुमको कोई भी हिला दे यहाँ पर, ठीक है। क्या कहोगे यहाँ पर, समांतर रेखा, समांतर रेखा, एक रेखा दूसरी रेखा, ये जितनी जाएगी ये भी उतनी जाएगी, है ना। दोस्त है यार, गलत मत समझना। कितने हल मिलेंगे रे, दो हल मिलेंगे क्या, नहीं, कोई हल नहीं। कहाँ है, कहाँ है, ये रहा, ये रहा, ठीक है। चलें आगे बेटा, क्या कहती है जनता अपनी, रेडी है। 17 की तरफ चलें, आ जाओ। 17 में खतरा है क्या, ये देखते हैं पहले। 17 में खतरा है क्या, यदि a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 है, समीकरण तुमको ये दी गई है, तो इसका निकाय क्या होगा, कोई हल नहीं, या अद्वितीय हल, अनेक हल, दो हल। बताओ जल्दी से बताओ, कौन सा करेक्ट है भाई, कौन सा करेक्ट है, बताओ भाई, बताओ जल्दी से बताओ। ABCD, अरे थोड़ी देर पहले क्वेश्चन कराकर लेकर आए हो रे, ऐसा तो थोड़ा देर पहले क्वेश्चन कराकर लेकर आए हूं। बताओ जल्दी से कौन सा करेक्ट आंसर है, क्या कहते हो बेटा, ABCD। मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, ईमानदारी से दिल पर हाथ रखकर बताना। और दिल है ना उल्टे हाथ की तरफ होता है, सीधे पर मत रखना, वरना है ना इधर से तो कुछ धड़केगा भी नहीं, है ना। फिर कहते रह जाओगे जी या धड़क धड़क, है ना, और पता चले कि धड़केगा तो कुछ भी नहीं। ये तो अभी करवा के लेके आए हो, तो इसको तो बताने की जरूरत नहीं है, कोई हल नहीं होगा, है ना। क्लियर, तुम लोगों को पता ना a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक, मतलब एक हल। a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, मतलब कोई हल नहीं। a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, अनेक हल, अनेक हल, अनेक हल, ठीक है। चलो भैया चला जाए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए का मान ज्ञात कीजिए। ए का मान ज्ञात करना है, समीकरण दी गई है ये वाली और ये वाली, ठीक है, का एक शून्येतर हल होगा। बताओ भाई बताओ, ए का मान कितना होगा। यहां पर तुम उलझोगे थोड़ा सा, कहता हूं मैं तो स्टार्टिंग से। एक बच्चा कह रहा है क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। मैं तो तुम्हारे लिए कहता हूं कि तुम क्यों इधर उधर घूम रहे हो, और तुम अपने पे विश्वास रखो। तुमको टक्कर देने वाले जितने भी है ना, ऐसे साइड में होंगे, ऐसे। चल बेटा साइड में आ जा, साइड में आ जाए ऐसे, ठीक है। बताओ जल्दी से, ए का क्या मान होगा बेटा, ax + 10y = 0, ठीक। यहां से a1 का मान देखोगे कितना, a, और b1 का मान देखोगे 10। इसी तरह से दूसरा क्या दिया है, 2x + 5y = 0। a2 का मान देखोगे 2 और b2 का मान देखोगे 5, हाँ या ना। क्या करते हैं हम, a1/a2 इक्वल b1/b2 करते हैं या नहीं करते बेटा, जल्दी से बता रहे, करते हैं या नहीं करते। ए कह रहे हो 4 आएगा, ईमानदारी से बता देना, तुम्हारे कहने पर 4 लिख रहा हूं, तुम्हारे कहने पर 4 लिख रहा हूं। लेकिन कुछ कहेंगे कि सर कैसे पता चलेगा। अरे भाई a1 का मान कितना है 1, और a2 का मान कितना है 2, b1 का मान कितना है, b1 का मान कितना है 10, b2 का मान कितना है
5 है ना, B2 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 है ना। प्यार मोहब्बत आशी की साइड में रखना, क्योंकि ये जो 3 महीने 2 महीने 1 महीने जिन जिन के बोर्ड के हिसाब से बच रहे हैं ना, ईमानदारी से पढ़ लेना, नहीं तो अपने माँ बाप के सपने है ना ऐसे रेत की तरह चकनाचूर कर दोगे, और फिर एक दिन वो बैठकर किसी कोने में रोएंगे और तुमसे कहने कर भी नहीं रहेंगे कि यार हमारे बच्चों पर हमने इतना खर्च किया और बच्चों ने हमें रिजल्ट लाकर क्या दिया 60%, 70%, 80%। 60 70 80 के लिए अगर पढ़ते हो ना तो मत पढ़ना। 60 70 80 के लिए जो पढ़ रहा है ना बेटा, मत पढ़। क्यों? क्योंकि उम्मीदें पेरेंट्स की बहुत ज्यादा है। कम से कम अपनी कैपेसिटी से ज्यादा एफर्ट मार, रिजल्ट हमेशा अच्छा होगा, ये ध्यान रख लेना। ठीक, यहां से देखता है ध्यान से, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 20। 5 बराबर कितना 20, ए का मान कितना आएगा 20/5। 20/5 का मतलब 4 हुआ, तो ये तो नहीं होगा, ए ही होगा, क्योंकि ये तो -4 है। ठीक है, चला जाए आगे। चलो भाई अगला क्वेश्चन, ए का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण तुमको दी गई है, ये कर लोगे या नहीं करोगे? अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अब देखो यहां पर कंडीशन क्या दी है, शून्येतर हल होगा। ठीक, और यहां पर क्या दी है, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब केवल और केवल एक हल, केवल और केवल एक हल। ठीक, इसको तो तुम सॉल्व कर लोगे। आगे चलता हूं, क्योंकि सेम पैटर्न का क्वेश्चन, तुमको कंफ्यूजन नहीं हो, तुमको ये चीजें बताने के लिए लेकर आया हूं। अद्वितीय, शून्येतर, इसको लेकर तुम बड़े कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, चले आगे, फटाफट से बोलो बेटा, चला जाए आगे। क्या रेडी हो? क्या कहते हो भाई, क्या कहते हो? ए का मान ज्ञात करोगे? किसके लिए? अनगिनत हल के लिए। करोगे या नहीं करोगे? अनगिनत हल के लिए करोगे या नहीं करोगे? इसमें थोड़ा सा तुम्हें पंगा होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर थोड़ा सा जो है चेंज क्या है, यहां पर ये देखो, पहली समीकरण देखोगे वो दी गई है 10x + 5y बराबर a - 5। a का मान कितना 10, b का मान कितना 5, c का मान कितना a - 5। हाँ या ना? फटाफट से बोलो भाई, चले आगे। हाँ, लास्ट को करो। देखो आवाजें आने लग गई, लास्ट को करो बेटा। कर रहा हूं, मुझे पता है तुम लोगों की कैपेसिटी कितनी है, कहां पर तुम अटक सकते हो, है ना। हर एक चीज इजी नहीं होती है हर एक बच्चे के लिए। एक यहां से a1 b1 और c1, यहां से a2 का मान कितना 20, b2 का मान कितना 10, c2 का मान कितना -a। ओके, रिपोर्ट है यहां तक? कोई परेशानी नहीं? चला जाए आगे बेटा, फटाफट से बोल दे राजा, हाँ या ना। चले आगे, चले या नहीं चले? गुरुजी चलो ना, क्या दिक्कत है, चलो। अनगिनत हल बोले तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। जल्दी से बताओ यार, आएगा या नहीं आएगा? फटाफट बोलो, आएगा या नहीं आएगा? ये बिल्कुल आएगा। चलो a1/a2 कर लो फटाफट से, 10/5। b1/b2 कर लो 10/20। b1/b2 कर लो, b1 कितना है यहां से 5, और b2 कितना है बेटा 10। c1/c2 कितना है, c1 का मान a - 5 और c2 का मान -a। क्या कोई परेशानी, कोई डाउट? हाँ या ना बता दो मुझे, अगर हो तो बता दो। ठीक, लेकिन तुम्हें एक चीज और मैं बता देता हूं, यहां से c को जब तुम इस वाले मान को जब पूरे को इधर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, c1 माइनस का a है, माइनस का। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का, माइनस से माइनस गया, इधर से कितना मिला राजा 1/2, इधर से कितना मिला 1/2, तो 1/2 बराबर a - 5/a। चलो भैया, यहां से देखोगे वज्र गुणा करने पर a, इधर 2 गुणा a - 5, a बराबर 2a - 5। चलो भाई, -5 को इधर लाओ, 2 को उधर भेजो, तो a का मान कितना आया बेटा 5 आया। कितना आया? 5 आया। इसीलिए चिल्ला चिल्ला कर कहा जा रहा था ये आएगा। ओके, चला जाए आगे, चला जाए आगे। सभी को क्लियर है? किसी को कोई परेशानी नहीं? हाँ या ना? नहीं समझ में आया भाई? ये देखो a1, ये तुम्हारा b1, इसको इधर लाओगे तो ये हो जाएगा c1, कितना हो जाएगा माइनस का a - 5। क्यों? क्योंकि इधर ये प्लस का है, पूरा आएगा तो माइनस। ये तुम्हारा a2, ये तुम्हारा b2 है ना, और ये तुम्हारा c2। बस अनगिनत हल में क्या करते हैं, यही तो करते हैं हम। चले आगे बेटा। अब मुझे एक बात बताओ, किस किस ने गलत किया है ये? किस किस ने गलत किया है ये? एक मिनट, ए का मान 5, रुको, थोड़ी सी सब्र करो। 2a - 10 होगा, 2a - 10 होगा, 2a - 10 होगा, तो इसको इधर भेजेंगे। a बराबर कितना आ रहा है, a बराबर कितना आ रहा है, इसको इधर भेजेंगे 10 आ रहा है। c सही है, c। ठीक है, मैंने अच्छा इसको 2 से तो गुणा किया ही नहीं था। c सही है बेटा, c सही है। ओके,
चले आगे। सी सही है, सी एकदम सही है, कोई गलत नहीं कर सकता सी को। चला जाए आगे, किसी को कोई परेशानी नहीं? ओके रिपोर्ट है, हाँ या ना? चले आगे। अब मैं ऐसे क्वेश्चंस की तरफ लेकर चल रहा हूं जो तुमको या तो कंफ्यूज करेंगे या तुम्हारे आंसर ऐसे आएंगे, ऐसे ऐसे। रेडी हो? क्या कहते हो? फटाफट से बताओ भाई, रेडी हो या नहीं हो? अगले क्वेश्चन की तरफ। ये था तुम्हारे दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब किधर लेकर चल रहा हूं मैं? अब तुमको लेकर चल रहा हूं मैं द्विघात समीकरण की ओर। तो अर्जुन कहते हैं ना श्री कृष्ण जी को, हे माधव अपने रथ को थोड़ा कर्ण की ओर ले चलो, युधिष्ठिर की ओर ले चलो, है ना, या मामा शकुनी की ओर ले चलो। तो तुम मुझसे कह सकते हो कि सर हमारी क्लास को थोड़ा सा द्विघात समीकरण की ओर ले चलो। ले चले? फटाफट से बोलो भाई, जब तक नहीं बताओगे मजा नहीं आएगा। सर -10 आएगा। अरे भाई कैसे आएगा रे, कैसे आएगा राजा? इधर देख, इधर यहां देख, a बराबर 2 गुणा a -5, a बराबर आ जाएगा 2a, इधर हो जाएगा -10। इस -10 को इधर भेजेगा प्लस का, और इसको इधर भेजेगा तो माइनस का। ठीक है, चले आगे। चलो भाई ले चले तुम्हारे रथ को, आ जाओ। अगला क्वेश्चन द्विघात समीकरण के साथ स्वागत किया जाता है तुम्हारा। यदि द्विघात समीकरण तुमको ये दी जाती है और इसके शून्यक यदि अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? अल्फा और बीटा का मान क्या होगा? द्विघात समीकरण क्या दी गई है? ये दी गई है 2x² + 3x - 4। तुमको अच्छे से पता है अगर इसके दो हल है, एक अल्फा है और एक बीटा है, क्योंकि दो हल से तो ज्यादा नहीं होंगे। आंसर ही दे दिया रे, डी। अरे भाई क्या बात है, क्या बात है, दिल जीत लोगे यार तुम। एक ही कितनी बार जीतोगे रे? ए का मान कितना 2, बी का मान कितना 3, सी का मान कितना -4। यहां से पता है जब हम अल्फा और बीटा मतलब शून्यकों का योग करते हैं तो ये होता है c/a। ठीक है, और c/a का मतलब कितना हो गया? सॉरी -b/a, -b/a। तो यहां से b का मान -3, क्योंकि ये माइनस बाहर, और a का मान 2, इसलिए -3/2। ओके चलो भाई, हाँ बच्चे बड़े होशियार है यार। अगले सेशंस में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लाता रहूंगा तुम लोगों के लिए, जो तुम्हारी डिमांड होगी वो तुम्हारे लिए आता रहेगा। ठीक है, चलो यहां थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए तुम, गारंटी है आराम से सॉल्व करना। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, कुछ भी। एकदम कहते हैं ना कि तुच्छ क्वेश्चन है, तुच्छ। सिर्फ यहां पर तुमको कंफ्यूज कर रहा है कि यदि अल्फा और बीटा तुमको दिए गए हैं द्विघात समीकरण के मूल, तो तुमको बताना है 1/α + 1/β किसके बराबर होगा राजा? किसके बराबर होगा रे? 1/α + 1/β किसके बराबर है बेटा? ABCD फटाफट से बताओ यार, जल्दी से, किसके बराबर है? वो लास्ट में कमेंट बॉक्स में बता देना कि किस किस के क्वेश्चन से चाहिए, वो सारी चीजें है ना। अभी यहां पर इन पर फोकस करो। फटाफट से बोलो बेटा, फटाफट से, जल्दी से बताओ क्या कहते हो? बी? इसमें तुम कंफ्यूज होंगे है ना, बड़े कंफ्यूज हुए होंगे। इतना टफ क्वेश्चन है सर, ये तो कभी आता ही नहीं है ना। अरे भाई ए का मान कितना है? 1, बी का मान कितना है? 1, सी का मान कितना? -k। हो गया। चलो भाई, अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग करोगे तो -k/b/a कितना मिलेगा? -1/1। बोले तो -1 मिलेगा या नहीं मिलेगा? इतना बोलो, हाँ या ना? हाँ या ना? नजर आ रहा है? आ रहा है ना नजर? सभी को नजर आ रहा है? चलो भाई, चलो आगे चलते हैं। अगर तुमसे कह दूं कि अल्फा इंटू बीटा निकालो, मूलों का गुणनफल निकालो, तो तुम कहोगे सर c/a कर लो ना, काहे परेशान कर रहे हो? तो लो भैया -2 आ गए, आ गए। अब एक बात बताना, तुमको क्या दिया है? 1/α + 1/β। क्या करेंगे इनका? केमिस्ट्री पढ़ी है ना, कैल्शियम नाम सुना है? कैल्शियम, उस कैल्शियम का भाई यहां पर आता है एलसीएम। इनका एलसीएम कितना आएगा? अल्फा इंटू बीटा। ऊपर क्या आ जाएगा? बीटा प्लस अल्फा। बीटा प्लस अल्फा कहो या अल्फा प्लस बीटा कहो, बात तो एक ही है ना। तो चलो भैया, बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? -1। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? -2। माइनस से माइनस को साइड में कर दो, 1/2। कहां नजर आ रहा है बेटा? ये रहा, प्यारा सा, छोटा सा, नन्ना सा, मुन्ना सा, 1/2। बस क्लियर है? क्या किसी को डाउट? हाँ या ना? किस किस का सही था? ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से दिल पर हाथ रखकर बताना, झूठ मत बोलना। तुमने झूठ बोला मतलब समझ लो तुमने अपने साथ चीटिंग कर ली, मेरे साथ नहीं की है। ठीक है,
चले आगे बेटा, क्या कहते हो, फटाफट से बोलो यार। चलो भाई चलो, जल्दी से बोलो, जल्दी से। चले आगे। गलत था, कोई बात नहीं, जिसका गलत हुआ कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, उसको सही करेंगे और फोड़ कर बताएंगे। किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा होने पर दोनों मूल कैसे होंगे। देखो अब ये क्वेश्चन तुमको कैसे परेशान करता है मैं बताता हूं। इसने शुद्ध हिंदी में दिया है। किस में दिया है? शुद्ध हिंदी में। क्या दिया है? समझ में नहीं आया बेटा? समझने जैसा क्या था रे इसमें? अल्फा प्लस बीटा निकाला, अल्फा इंटू बीटा निकाला और 1 अल्फा प्लस 1 बीटा का एलसीएम लिया मैंने। एलसीएम लिया तो ये आया, मान रखा, काम खत्म। क्या है यार? देखो इधर क्या है बेटा, यहां है विवेचक। इस विवेचक को कहते हैं हम डी, डिस्क्रिमिनेंट इंग्लिश में, है ना। अगर इसका मान शून्य से बड़ा है, इसका मान शून्य से बड़ा है, तो डी का मान अगर शून्य से बड़ा होगा, मूलों की प्रकृति वाला क्वेश्चन है रे। 3 कंडीशन रखते हैं, यदि डी का मान 0 से बड़ा हो, दूसरी कंडीशन यदि डी का मान 0 के बराबर हो, और तीसरी कंडीशन यदि डी का मान 0 से छोटा हो। तो यहां पर डी कैसे निकालते हैं तुमको पता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। हाँ या ना? हाँ या ना? बिल्कुल ऐसे निकालते ना। तो देखो जब ये कंडीशन आती है तो दोनों मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे। कैसे होंगे बेटा? वास्तविक होंगे, ठीक। लेकिन एक कंडीशन है, अलग अलग भी होंगे, अलग अलग भी होंगे। यदि d बराबर 0 है तो दोनों मूल वास्तविक तो होंगे, लेकिन 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 क्या होगा? समान होंगे भैया, समान, एक जैसे। अल्फा का जो मान आएगा वही बीटा का आएगा। और यहां पर तो तुमको पता है मूल काल्पनिक होंगे। और मूल काल्पनिक मतलब किसको सही करूं अब तो बता दो यार, किसको सही करूं अब तो बता दो फटाफट से। वास्तविक और भिन्न, ठीक है। चलो भाई अब मुझे ये बताओ, दिल पर हाथ रखकर बताना, क्या तुम्हारे एमसीक्यूज के साथ में कंसेप्ट क्लियर हो रहे या नहीं हो रहे? एमसीक्यूज के साथ में कंसेप्ट क्लियर हो रहे या नहीं हो रहे? हो रहे। चलो उसके बाद तुमको 2 लाइन सुनाएंगे तुम्हारे लिए, ठीक है। आ जाओ आगे चलते हैं। द्विघात समीकरण तुमको ये दी गई है कि विवेचक का मान क्या होगा बेटा? डी का मान निकालना है और कुछ नहीं करना है राजा। डी का मान निकाल कर बता दे यार मुझे फटाफट से। डी का मान निकाल कर बता दे बेटा। डी का इना मीना डी का। वो एक बचपन में मैं जो छोटा था ना, तब वो एक किसी सोनी चैनल पे शायद किसी पे प्रोग्राम आता था, इना मीना डी का, ऐसे ही कुछ वो गाने वाने का सीन था। तो बस वो यहाँ पर भी ABCD में से कौन सा है ये बताओ। कर लेंगे। चल भाई राजा देख क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। डी बराबर क्या होता है बेटा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है ना। इस समीकरण से देख, ए का मान कितना 3, बी का मान कितना -2 और सी का मान कितना 1/3 है या नहीं है? इतना सा बता दे मुझे, है ना? बिल्कुल। क्या करेगा रे, क्या करेगा? है जब मैं छोटा बच्चा था तो बड़ा शरारत करता था, है ना, करता था ना। लेकिन अब मैं बड़ा बच्चा हो गया हूं तो माँ बाप का नाम रोशन करने की जो है अपने दिमाग में ठान चुका हूं। तो ऐसे इनको करेगा तभी आएगा, वरना नहीं होगा रे, नहीं होगा, नहीं होगा। बी का मान कितना है? कितना है रे बेटा? -2, तो -2 का स्क्वायर 4। ए का मान कितना है? 3। सी का मान कितना है? 1/3। 3 को रवाना कर दे, ये हो जाएगा 4 - 4 = 0। कहाँ है रे बेटा? कहाँ है? ये रहा, ये रहा, ये रहा। कितना प्यारा लग रहा है। बस चले आगे। चले 0 होगा, बस बहुत बढ़िया। आ जाओ। निम्न में से कौन सी द्विघात समीकरण है? बता दो रे, बता दो, जल्दी से बता दो, ईमानदारी से बता दो। तुम्हें तुम्हारे इस क्वेश्चन की कसम है, जल्दी से बताओ मुझे कौन सा करेक्ट आंसर है। ABCD द्विघात समीकरण कौन सा है? पहचानो जल्दी से, जल्दी से पहचानो। मैं कह रहा हूं ना, तुम्हारे पास बीज गणित से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाए ना, तो उसको तो तुम इतनी फास्ट करने की कोशिश करना कि तुम्हारा सारा टाइम दूसरे क्वेश्चन में यूज कर सको तुम उस क्वेश्चन का, ठीक है। क्या कहते हो बेटा? क्या कहते हो? ABCD कौन सा करेक्ट है? कौन सा करेक्ट रे? ये द्विघात है क्या रे? है ये एक घात है, एक। इसको हटा 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 हटा। ax² + bx + c = 0। कंडीशन a ≠ 0, है ना। ये है क्या? ये है क्या? बताओ भाई। इधर है? बिल्कुल है। इधर है क्या? नहीं सर, यहां पर x² तो है, पर इसको जब हम ऊपर लेंगे तो x⁻² -2 बन जाएगी। इसको हटा दो। इधर देखोगे x² + 3x = x²। x² से x² जाएगा, 3x बचेगा। ऑप्शन बी, है ना। चले आगे, चले
चले आगे। तुम्हारा जोश कम नजर आ रहा है मुझे, जबकि ना तो तुम बोल रहे हो, ना तो तुम बोल रहे हो, फिर भी तुम्हारा जोश कम हो रहा है। पूरा सेशन जिसने अटेंड किया इसकी पीडीएफ मिल जाएगी तुमको, ठीक है। इन एमसीक्यूज की पीडीएफ तुमको जरूर मिलेगी जिन बच्चों ने पूरा सेशन अटेंड किया। कहां मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो सारी चीजें मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। जिस बच्चे ने ये पूरा सेशन अटेंड किया उनको ये पीडीएफ जरूर दूंगा मैं, पक्का, है ना। तुम अगर कुछ कर रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं रे, सब कुछ। चलो भाई, किस किस को चाहिए पीडीएफ ये बता दो मुझे, फिर चलते हम आगे। थोड़ा सा मुझे भी तो लगना चाहिए ना कि भैया मेरे लिए बच्चे कितने सीरियस है, हैं? सर जब हम एमसीक्यूज देखेंगे तो हमें आंसर्स देखना पड़ेगा क्या? आंसर्स कैसे देखोगे बेटा? सॉल्व करना, तुम्हारा आंसर तो वैसे निकल जाएगा। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी? इस द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी? इस द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी, ये बता दो, ये बता दो यहां से। इसके मूलों की प्रकृति कैसी होगी? सबके कमेंट पढ़े जा रहे हैं बेटा, टेंशन मत ले, टेंशन मत ले। हाँ गुरुजी मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, सबको मिलेगी, सबको मिलेगी, है ना। सर गेम को भी चाहिए, एक बच्चा कह रहा है सर हमें भी चाहिए, तो नहीं बोल पाया, सर गमे भी चाहिए। चलो भाई बताओ बताओ बताओ, जल्दी से बताओ। जोश आई है? नहीं है रे। तुम्हारा जोश अगर मतलब ऐसा रहा ना तो मजा नहीं आएगा मुझे। फिर आने वाले सेशन से लाने के लिए मुझे सोचना पड़ेगा तुम्हारे लिए कि यार लेकर जाऊं या नहीं लेकर जाऊं। और जिसने सेशन को लाइक नहीं किया ना, तुम्हें तुम्हारे उस अंगूठे की कसम है, दबा दो एक बार। क्या होंगे बेटा इसके हल? वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे, असमान होंगे, क्या कहते हो? ए, कुछ नहीं करना है बेटा, इसके गुणनखंड कर लेना। इसके गुणनखंड क्या होंगे ये बताओ मुझे, इसके गुणनखंड क्या होंगे? और गुणनखंड नहीं आए तो तुम्हारे पास श्रीधराचार्य विधि है, माइनस का बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। इसमें मान रखो, ए का मान कितना 1, बी का मान कितना 1, सी का मान -1 मान रखो, सॉल्व करो, तुम्हारा आंसर तुम्हारे हाथ में, ठीक है। चले आगे। चलो भाई ए सही है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है, नहीं है। एक बात का ध्यान रखना मेरे भाइयों बहनों दोस्तों, तुमको बड़े भाई के नाते समझा रहा हूं, ये है और नहीं है में कंफ्यूज मत होना। अगर तुम इस है और नहीं है में कंफ्यूज हो गए तो तुम्हारे बहुत पंगे हो जाएंगे। ठीक है, तो अमित सर भी आ गए तुमसे मिलने। अमित सर बोले कि यार मैं बच्चों से सर क्या मिलके आ सकता हूँ क्या? तो मैंने कहा बिल्कुल यार मिलिए। और बच्चा पार्टी कैसे हो फटाफट से? चलो टेस्ट वेस्ट ले रहे हो क्या मेरा? है ना टेस्ट वेस्ट नहीं ले रहा हूँ मैं, बस से बच्चों से मैं बता रहा था सर कि ये बच्चे ना है और नहीं है में बड़ा कंफ्यूज होता है। अच्छा। इधर क्या होता है कि इधर जैसे द्विघात समीकरण है, ठीक है। अब जल्दबाजी में क्या करते हैं, जब एमसीक्यूज देखते हैं ना तो है और नहीं है। वो जैसा आपको पता है कि जब हमने लास्ट हमने सेशंस लिए थे तो ये क्या है ना, इनकी जो नजर है वो नहीं पे नहीं जाती नहीं है। नहीं पे नहीं जाती। ये सिर्फ है पे ध्यान देते हैं, नहीं है पे ध्यान ही नहीं देते। अरे कभी कभी जो नेगेटिव चीजें होती हैं, नेगेटिव चीजें होती हैं उन पे भी ध्यान दे लिया करो। नहीं है, ठीक है ना, तो इस पे ध्यान दे लिया करो। तो इसमें क्या होता क्या बेसिकली, जो आंसर नहीं होता वही सही आंसर होता है, सिंपल है। नहीं ये सारी चीजें मतलब मैं बच्चों को ये बता रहा था, एकदम आप उधर से गए और जैसे आप जा रहे थे मुझे वही चीज याद आई कि जो बच्चों ने सबसे ज्यादा गलती करी, तो वही मैंने सोचा कि यार एक बार वापस आपसे मिला दिया जाए। अमित सर को ठंड लग रही है, नहीं लग रही है, क्या सीन है भाई? बात करनी है क्या अमित सर से या सेशन को आगे ले चले? अरे कोई नहीं, सेशन को सर आप आगे बढ़ो, हम तो बच्चों से बात करते रहेंगे, ठीक है। चलो ठीक है बच्चों पार्टी है ना, आगे चले। नहीं है ना। चलो भाई एक बार मैं माइक सेट कर लेता हूँ फिर चलते हैं आगे। चलो भाई अपनी जनता रेडी, आगे चले आगे। चलो द्विघात समीकरण नहीं है, कौन सी नहीं है रे भाई, कौन सी नहीं है? x को x से गुणा करोगे x स्क्वायर, x को इससे किया तो माइनस के 2x, ठीक है। इधर हो जाएगा माइनस का x और इधर हो जाएगा माइनस का 2, ये तो है। इधर ये भी है, इधर ये भी है, ये भी है, ये भी है, और इधर इधर देखोगे, इधर देखोगे, इधर देखोगे, क्या कहोगे? तुम कहोगे कि सर नजर तो ये भी आ रही है क्योंकि x की घात 2 तो यहां पर भी है। अरे भाई क्या कर रहा है राजा, इधर देख, इस x को ऊपर ले जा, घात माइनस की हो जाएगी, इधर x स्क्वायर। हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण में घातें कभी भी भिन्न रूप में नहीं होनी चाहिए, घातें कभी भी ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। तो कौन सी नहीं है रे? सी नहीं है, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं।
द्विघात समीकरण का विविक्तीकर निम्नलिखित में से है। एक डी का मान ज्ञात करने वाला तो तुमसे जरूर पूछा जाएगा कि डी का मान क्या होगा। डी का मान बताओ जल्दी से मुझे, डी का मान क्या है यहाँ पर। ABCD बोलो भाई, बोलो जल्दी से बोलो। ABCD कौन बताएगा मुझे, कौन बताएगा मुझे कौन सा यहाँ पर विविक्तीकर है डी का। ए का मान जब मेरे पास 1 है, बी का मान -5 है, सी का मान 4 है, तो डी क्या होता है, B² - 4AC होता है। B² बोले तो -5 का स्क्वायर 4, ए का मान बोले तो 1 और सी का मान 4, तो ये हो जाएगा 25 - 16। 25 - 16 मतलब कि नो 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 नो। ठीक है, चलो भाई, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है ये बताओ मुझे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इसका शून्य कौन है। इसका शून्य कौन है बताओ बेटा, इसका शून्य कौन है। इसका शून्य कौन है बेटा, इसका शून्य कौन है। इसका शून्य कौन नजर आ रहा है तुम्हें। क्या करोगे, शून्य निकालना है ना। मान रखो, कहां से 0 मिलेगा, कहां से 0 मिलेगा, मान रखो इसमें से पहले वाले से मिल जाएगा, ए से मिल जाएगा, ए से मिल जाएगा, है ना। मान रख दो, ये x का जो मान है ये उठा के रख दो, x के मान रखकर चेक करो। ऐसे क्वेश्चंस में ऑप्शंस की हेल्प लिया करो, दिमाग मत लगाया करो, इस दिमाग को थोड़ा बचा के रखो, ठीक है, इसको बचा के रखा करो। चलो भाई आओ, एक और क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्ग समीकरणों में किस समीकरण का हल परिमेय संख्याओं के समुच्चय के रूप में होगा। किस समीकरण का हल परिमेय संख्याओं के समुच्चय के रूप में होगा, बताओ भाई। इधर 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 और इधर। अब तुम्हारे लिए थोड़ा ये यूनिक है, क्यों, क्योंकि यहां पर परिमेय संख्याओं का समुच्चय आ गया। अब सर इस द्विघात समीकरण में ये परिमेय संख्या कहां से आ गई, है ना। अब इस द्विघात समीकरण में परिमेय संख्या कहां से आ गई, आ रहा है ना दिमाग में, आ रहा है या नहीं आ रहा है, फटाफट से बताओ। डी 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 यहां से ये होगा, ठीक है, ये नहीं होंगे। ओके चलो भाई अगली तरफ चले। हमारे रथ को तुम कहो तो त्रिकोणमिति की तरफ ले चले या त्रिभुज की तरफ ले चले, बता दो अब तुम। जब तक तुम नहीं बताओगे तब तक मैं नहीं चलने वाला, क्योंकि एनर्जी तुम्हारी कम नजर आ रही है, मेरी नहीं। बेटा इन ब्रैकेट को सॉल्व करो, इन ब्रैकेट को सॉल्व करो। इसने कहा है कि वर्ग समीकरणों को जब आप हल करोगे तो परिमेय संख्याओं के समुच्चय के रूप में देखोगे। इसका हल करने पर आपको परिमेय संख्या के रूप में आंसर मिलेगा, ठीक है। इनको बस गुणा करके सॉल्व करके बताना है। चला जाए आगे, या मैं पानी पी लेता हूं पहले फिर चले आगे। मुझे पता था त्रिभुज का तो नाम लोगे नहीं तुम, त्रिकोणमिति की तरफ ही भागोगे। चलो आओ आओ, तुमको त्रिकोणमिति की तरफ ले चलते हैं, ले चलें। बोलो भाई, ले चलें त्रिकोणमिति की तरफ। चलो भाई, त्रिकोणमिति का पहला क्वेश्चन ये रहा sin π/4 और cos π/4 का मान होगा। sin π/4 का मान कितना होता है, π/4, पाई का मतलब 180, 180/4 कर लो, 180/4 कर लो, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, कुल मिला के sin 45 माइनस कोस 45 का मान पूछा है तुमसे। sin 45 और कोस 45 दोनों का मान रखो, सॉल्व करो, आंसर तुम्हारे हाथ में है। क्या होगा रे बेटा, कितना होगा। sin 45 का मान कितना होता है, 0, 1/2, 1/√2, कितना होता है 1/√2। कोस 45 का मान, अरे सर 1/√2, प्लस माइनस का खत्म 0, बी सही है। ओके चला जाए आगे। अगला क्वेश्चन तुम्हारे हाथ में यह आता है, यदि a + b = 90 है तो कोस a बराबर कितना होगा। लगाओ भाई दिमाग लगाओ, कोस a बराबर कितना होगा। बताओ भाई बताओ जल्दी से, इसका क्या कहोगे, इसका क्या कहोगे।
क्या बात है यार, बड़े चालाक निकलते हो यार तुम तो यार। साइन बी के बराबर होगा, क्या बात है, गजब हो यार, गजब। चले आगे, चले। साइन ए के नहीं, साइन बी के बेटा। चला जाए आगे। समुच्चय क्या होता है बेटा? ग्रुप होता है, ग्रुप। यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री है तो कोस थीटा किसके बराबर होगा? 3 थीटा बराबर 90 डिग्री है, 3 थीटा बराबर 90 डिग्री है। थीटा का मान कितना निकालोगे? 90/3 तो 30। कोस 30 का मान कितना होगा? कोस 30 का मान कितना होगा? साइन 60 कोस 30, हाँ या ना? साइन 60 कोस 30, बस कहानी खत्म। कितना होगा रे भाई, कितना होगा? जल्दी से बताओ बेटा, फटाफट से। कितना नजर आ रहा है? ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। क्या कहते हो? √3/2, 0 1/2, 1/√2, √3/2, √3/2 कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। ओके, रिपोर्ट है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चले आगे, चलो अगला क्वेश्चन। 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके होता है? 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके होता है? 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके होता है? सेग स्क्वायर थीटा के होता है बेटा, सेग स्क्वायर थीटा के। सर्व समीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेग स्क्वायर थीटा। 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेग स्क्वायर थीटा। अगला क्वेश्चन, 1/√3 किसका मान है? साइन π/3, साइन कोट π/3, कोट π/6 या tan π/6? बताओ जल्दी से, फटाफट से बोलो बेटा, फटाफट से। मेरी अगली क्लास का टाइम भी हो रहा है यार, जल्दी से बताओ यार। मेरी अगली क्लास, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है, फटाफट से आंसर दे दो यार। और तुम लोगों को एक चीज और मैं बता देता हूं कनेक्टिविटी के लिए, अगर तुम लोगों को किसी तरह का कोई डाउट आता है, कोई परेशानी आती है, तो तुम मेरे साथ में अपनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे बच्चे होते हैं ना कि सर मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, मैं डिमोटिवेट हो रहा हूं, तो मेरे साथ में इंस्टाग्राम पर कभी कभार बात कर सकते हो। कभी कभार मीन्स की जब तुम्हें प्रॉब्लम हो, ऐसा नहीं कि दिन भर आकर बजाओ कि सर बात कर लो, सर बात कर लो, वैसा पॉसिबल नहीं होगा भाई। मुझे लगेगा कि जेन्युइन बच्चे की प्रॉब्लम है तो मैं सॉल्व करूंगा, क्योंकि ये पब्लिक नहीं है, ये पर्सनल है बेटा, ठीक है ना? ठीक है, क्लियर? चलो भाई जल्दी से बता दो क्या करेक्ट आंसर है? ABCD क्या कहते हो बेटा, कौन सा सही है? कौन सा सही है? 45 का 10 π/6, 10 π/6। चले आगे, 10 π/6 पक्का आएगा? π/6 का मतलब 180/6, 30 डिग्री। 10 30, 10 30, 10 45 का मान कितना है? 10 45 का मान कितना है? 1 है, ठीक है, तो C एकदम सही है, बस। चलो अगला क्वेश्चन, यदि √3 कोसेक 2 हो तो थीटा का मान क्या होगा? सर D होगा। D क्यों होगा बेटा? D क्यों होगा? कोट π/6, कोट 180/6, 180/6 का मतलब 45, कोट 45, 6 18, सॉरी 30, 180/6 का मतलब 30। तो बेटा 10 इधर कितना आ रहा है? 10 30, 1/√3, और कोट 60 का होगा ना, कोट 60 का मान होगा, तो उल्टा करते ना हम। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो हैं, क्या कर रहे हो? कुछ भी कंफ्यूजन बिना मतलब। चलो यहां से कोसेक √3 कोसेक बराबर 2, तो यहां से कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 2/√3, 2/√3 किसका आंसर है? किसका आंसर है? किसका आंसर है? 60 का। लो भैया, कोसेक 60 का, खत्म कहानी। नेक्स्ट, 1 + tan स्क्वायर थीटा या tan स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए किसके बराबर है? ये किसके बराबर है बेटा? ये किसके बराबर है? जल्दी से बोलो, ये किसके बराबर नजर आ रहा है? सेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर, कोट स्क्वायर, tan स्क्वायर। बोलो भाई बोलो, जल्दी से बोलो, फटाफट से बोलो। PDF कहां मिलेगा? PDF में आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा कहां मिलेगा, अभी बता दूंगा तो मतलब क्या रहेगा, है ना? चले आगे, चलो भाई। 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होगा?
सेक स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए एज इट इज। ठीक, अब मुझे ये बताओ, मुझे एक बात बता दो आप लोग, यहां से अगर ध्यान से देखते हो, यहां से अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है, क्या आता है? सेक को क्या लिखोगे 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, टेन कोसेक को क्या लिखोगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 इंटू 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए किसके होगा, टेन स्क्वायर ए के होगा। तो ये रहा डी सही आंसर, खत्म कहानी। ओके चलो भैया अगला, यदि √2 कोस थीटा बराबर 1 के तो थीटा का मान क्या होगा? अरे यार ये कोस थीटा 1/√2 हो जाएगा। 1/√2 कब होता है कोस थीटा? 1/√2 कब होता है कोस थीटा? कब होता है? 45 पर होता है। साइन 45 और कोस 45 का मान 1/√2 ही होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए कितना होता है? कोसेक स्क्वायर ए। कितना होता है? कोसेक स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कितना होता है? सेक स्क्वायर ए। तो यहां से देखोगे कोसेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए किसके इक्वल मिलेगा? किसके इक्वल मिलेगा बेटा? किसके इक्वल मिलेगा? इसके। क्यों? क्योंकि कोसेक को लिखोगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, सेक को लिखोगे 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, तो यहां से होगा कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए क्या होता है? कोट स्क्वायर ए। ठीक है, चलो 50वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। साइन थीटा बराबर 3/5 है तो कोस थीटा का मान कितना होगा? साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ये तुम्हारा लंब, ये तुम्हारा कर्ण, ये त्रिभुज तुम्हारा ABC, यहां तुम्हारा थीटा, लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5, कितना आएगा भैया 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25 माइनस 9 कितना आएगा 16, बोले तो 4। कोस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, तो 4/5। कहाँ है रे 4/5? ये रहा। ठीक है, इसको याद करने के लिए मैंने तुमको बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले लाल बटे कक्का, और तुम कहोगे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल, है ना। बोतल पे तो तुम्हारी जल्दी से नजर जाएगी, है ना। दूध की बात किया करो, दूध की, कुछ उल्टी सीधी गंदी सोच मत रखा करो। ठीक है, चलो अब तो त्रिभुज की तरफ चलें। अब तो त्रिभुज की तरफ चलें या ना चलें? अब तो चलें या ना चलें? फटाफट से बोलो, जल्दी से, फटाफट से एक बार। नहीं बताओगे तब तक मजा नहीं आएगा। फटाफट से बोलो यार, जल्दी से। चलें? हाँ या ना? चला जाए? चलो भाई, क्या कहते हो बेटा? चलो त्रिभुज की बात कर लेते हैं अब। यहां से बोला गया है कि त्रिभुज एबीसी में AB और AC मध्य बिंदु DE इस प्रकार है। त्रिभुज एबीसी में ये A, ये B और ये C, इसमें ये D और E इस प्रकार हैं कि DE BC के समांतर है। BC जो है तुम्हारा 8 सेंटीमीटर दिया गया है, तो D का मान ज्ञात करो। जब ये दोनों समांतर हैं तो कितना आएगा रे भाई? थेल्स प्रमेय तुमको पता है, थेल्स प्रमेय लगाओ, सॉल्व करो, काम खत्म। किसका मान आ रहा है यहाँ पर? थेल्स प्रमेय का आएगा। किसका आएगा बेटा? थेल्स प्रमेय का आएगा। भाई ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, इस भुजा की क्या होगी? 2 गुनी होगी। तो ये 8 है तो ये कितनी होगी? 4 होगी, 4 होगी, 4 होगी, 4 होगी, 5 होगी। गुरुजी कैसे 5 होगी रे? कैसे 5 होगी? आओ, 2 समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात दिया गया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? संगत भुजाओं का अनुपात दिया गया है, उनके त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ध्यान रखना, एक त्रिभुज ABC है और एक त्रिभुज DEF है, तो
ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल इनकी समानुपाती भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा AB बटे डी का वर्ग, AB बटे डी का वर्ग बराबर AC बटे DF का वर्ग और BC बराबर BC बटे EF का वर्ग। ठीक, तो ये कितना है भुजा 4 और 9, तो इनका कर दो वर्ग, ये हो जाएगा 16 बटे 81, 16 बटे 81 मतलब बी आंसर सही है। ठीक है, अब जल्दी जल्दी से क्वेश्चन देख लो क्योंकि मेरी क्लास का टाइम हो चुका है ना। ये क्वेश्चन आप होमवर्क करोगे। अब मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क देकर जा रहा हूँ, एक चैप्टर ऐसे लेकर आऊंगा या एक लेक्चर ऐसे लेकर आऊंगा जिनमें मैं आपको सिर्फ ट्रायंगल के करवाऊंगा, जो टफ चैप्टर से उनके एमसीक्यूज करवाऊंगा। ठीक है ना, क्लियर। तो ये 2-4 क्वेश्चंस आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूं। सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, कैसे होते हैं, समरूप, सर्वांग, सम, समानुपाती या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनके आंसर्स देना तुम्हारा काम है बेटा। ठीक, नहीं आए तो मुझे बताना, मैं तुमको प्रोवाइड करवाऊंगा इनके आंसर सॉल्व करके। ओके, चलो भैया, ये क्वेश्चन 36, क्योंकि नेक्स्ट क्लास का मेरा टाइम हो गया इसलिए सॉरी, माफी चाहूंगा, मुझे जाना पड़ेगा। ये 38, पाइथागोरस प्रमेय का संबंध किससे है? समकोण त्रिभुज से है। ये तो आंख बंद करके तुम बोलोगे, है ना। और एक ये दिया गया है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का अगर बी पर समकोण है, A4 दी गई है, तो बी का मान क्या होगा। ठीक है, क्लियर बेटा। चलो भैया, तो ये आज का हमारा सेशन था जो मैंने आप लोगों को करवाया। फटाफट से बताओ भाई, इस सेशन में आप लोगों में से किस किस को मजा आया है? इस सेशन में आप लोगों को कैसा मजा आया है ये मुझे बता दो फटाफट से, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ भैया मेरी जो बच्चा पार्टी है उनको खूब मजा आया। ईमानदारी से बताना, अगर मजा आया है तो सेशन को क्या करना है, लाइक करना है। ठीक है, और शेयर करना है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताना है कि कितना मजा आया इस सेशन में। ठीक ठीक ठीक। दूसरी बात, डाउटनेट आप सभी के लिए टॉपर्स 3.0, ध्यान से सुनना, 3.0 के साथ में आप सभी को यहां पर 11th क्लास 3.0 में जो आपका वन शॉट है वो, ठीक है, और 11th क्लास का एक न्यू कोर्स लेकर आया है, और इस कोर्स की जो प्राइस है वो है आपके पास 1999 रुपीज। कितनी है बेटा? 1999 रुपीज। ठीक, इसके अलावा अगर मैं देखता हूं एक और चीज है आपके पास 11th प्लस 12th। ठीक, अगर आप यहां पर वन शॉट के मतलब कि क्लास 10th के वन शॉट के साथ में, ठीक है, क्लास 10th के वन शॉट के साथ में अगर 11th और 12th दोनों की अगर आप एक साथ प्रिपरेशन चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि सर मुझे एकदम सस्ते प्राइस पर पूरा कोर्स मिल जाए, तो वो भी लेकर आया है 11th प्लस 12th का कोर्स 2999 रुपीज में। कितने में बेटा? 2999 रुपीज में। इनको भूलने का नहीं, इनको भूलने का नहीं। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आप लोगों को कैसे इनकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ये सारी चीजें यहाँ पर पिन किया हुआ है नंबर, आप लोग उस पर देख सकते हैं। एक टिकर चल रहा है उस पर देख सकते हैं, और मैं लिख देता हूँ 0124715825 यहाँ पर आप लोगों को इसकी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ मैं आप लोगों की डिस्क्रिप्शन में ऐड करवा दूंगा। ठीक है, टेंशन मत लो। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना सेशन में मजा कितना आया, क्या किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम रही, अगर रही हो तो ये भी जरूर बताइएगा। ओके बच्चा पार्टी, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक सारे बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद के साथ में। जय हिंद और बाय बाय।